उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार बोलिए या विभाजन बोलिए। एक तरीका तो यह है टैक्स फॉर्म, एक तरीका है मैप फॉर्म। तो किस में काम करना चाहिए? तो भौगोलिक विस्तार को समझने के लिए क्या बना लीजिएगा? लेकिन जिले मत काटना इसमें, इसमें जिले नहीं काटने हैं। अब जैसे जैसे मैं चल रहा हूं वैसे वैसे चलिएगा आप लोग भी। बनाइए बनाइए। इस पिक्चर से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इस सबसे नीचे आएंगे तो ये क्या है? और तराई के ऊपर तराई, तराई के ऊपर भाबर के ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे क्या मिलेगा? शिवालिक। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही, ये फिक्स है। शिवालिक के ऊपर जाएंगे ऐसे, यह है लघु, ये बन गया आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद लघु हिमालय को बोलते हैं लेजर या मिडिल हिमालय। लघु हिमालय या लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद क्या आएगा? ये जो है ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर, और जो ये सबसे उत्तर वाला भाग है ये कौन सा भाग बनेगा? ये बना आपका ग्रेटर हिमालय या महान, महान हिमालय बोले या महान को ही क्या बोलते हैं? ग्रेट। और उसके बाद ट्रांस हिमालय। बहुत सारे लोग बोलते हैं उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय है ही नहीं, उनको और पढ़ने की जरूरत है।
यहां तक कोई डाउट? बना लिया सबने? चलिए, तराई के ऊपर हिमालय के साउदर्न पार्ट है, और भाबर के उत्तर में, यानी तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में शिवालिक, हिमालय के उत्तर में लघु, के उत्तर में मान, के उत्तर में। कई बार एक तो यही पूछता है इनका सीक्वेंस लगाने के लिए, आपको बार बार, जैसे मान लिया जाए कि आप ऐसा नहीं भी बना रहे तो आप ऐसे तो लाइन खींच ही सकते हैं ना। सबसे ऊपर क्या लिख दिया ऐसे, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेजर हिमालय, ऐसे भी तो खींच सकते हैं, फिर शिवन, और ऐसे करके नीचे को भाबर, और ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न ये पूछेगा आपसे, पहली बात तो इनका सीक्वेंस लगाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण क्या लगाइए, क्रम लगाइए। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि लघु हिमालय किन दो हिमालयों के मध्य में। आप देख लीजिएगा, पिक्चर आपके सामने है कि कौन सा हिमालय किसके, कौन सा हिमालय। तीसरी प्रश्न ये पूछता है कि इनके बीच में इनको अलग करने वाली फॉल्ट कौन सी है, भ्रंश कौन सी है। उन भ्रंशों के नाम पूछता है, तो थोड़ा थोड़ा इन भ्रंशों के नाम भी क्या कर लेते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय है, इसके बीच में जो फॉल्ट बनते हैं इसी को बोलते हैं टेथिस, टेथिस फॉल्ट बोलते हैं, टेथिस फॉल्ट, टेथिस भ्रंश। बात समझ में आएगी? जहां नहीं आएगी पूल, अभी तो कुछ भी इसमें है नहीं, सारी बस इमेजिनेशन है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है, इनके बीच में कौन सी फॉल्ट है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। उसके बाद आ जाएगा इसमें लघु हिमालय के और शिवालिक हिमालय के बीच में सीमांती, सीमांती भ्रंश, इसको बोलते हैं बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, बाउंड्री फॉल्ट। और इनके बीच में शिवालिक और भाबर के बीच में हिमालयन अग्रभ्रंश, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं, अग्रभ्रंश, ऐसे करके। ये जो है ये तो आप समझ गए, टेथिस फॉल्ट को टेथिस फॉल्ट ही बोलेंगे, इंग्लिश वर्जन अगर आप लिखना चाहें। इसको बोलते हैं एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। अगर आप बाउंड्री फॉल्ट या सीमांती भ्रंश को क्या बोलेंगे, बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद जो हिमालयन अग्रभ्रंश है इसे बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? नहीं लग रहा है? पहले लगता था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, या सॉल्व भी नहीं करे आज तक। 3 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन यूके लोअर पीसीएस में इसी से आए थे, सब गड़बड़ हो गई थी। तो जब तक आप लोग क्या कर देना, भूगोल को भी रटने में लगे पड़े। अरे भाई रटने वाला कहाँ है, ये सब कैसा है, मैप है, समझने वाली चीज है। अगर समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो कठिन भी है। फिर ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं चलूंगा वैसे वैसे आप देखना। सबसे नीचे क्या है, तराई के ऊपर, भाबर के ऊपर, शिवालिक के ऊपर, लघु के ऊपर, मान के ऊपर। अब आपका एक प्रश्न तो ऐसे बनना है सीक्वेंस। दूसरा प्रश्न ये बोलेगा कि टेथिस फॉल्ट किससे किसको अलग करता है, किसको कर रहा है, यानी कि महान को। तो प्रश्न ऐसे भी तो हो सकता है किसके बीच में है, किसके बीच में, महान और ट्रांस के बीच में। ये भी तो बोल सकता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, एमसीटी जो है, किसके बीच में है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, महान और। तो ये भी तो बोल सकता है किससे किसको अलग करता है। और उसके बाद ये भी तो बोल सकता है कि सीमांती भ्रंश जो बाउंड्री फॉल्ट है किससे किसको अलग कर रहा है, शिवालिक को लघु हिमालय से। अगर ये भी तो बोल सकता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है HFF, ये किससे किसको अलग करता है, शिवालिक को भाबर से अलग करता है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि कौन किससे अलग कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बेस में है, यहीं पर तो उत्तराखंड पीसीएस मेन से बनता है, यहाँ पर ही क्या बनता है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, यही मेंस में आया था 250 शब्द में लिखने के लिए। 1000 शब्द सीख जाएंगे आप इस पर लिखने के लिए। उसमें कितना पूछा था? 250 शब्द। क्योंकि यूके पीसीएस के मेंस के जितने भी पेपर होंगे उसमें से 7वां पेपर को छोड़ दीजिए और हर जगह उत्तराखंड की चीजें आपको मेंशन करके पूछेगा। फर्स्ट पेपर में हिंदी और हिंदी के साथ ऐसे है, उसमें आपका उत्तराखंड के ही ऐसे पूछेगा, एक दो है, एक ऐसे उत्तराखंड का, एक दूसरा है। तो अब यहां पर से आपका क्वेश्चन या कैसे बनेगा कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है इसका वर्णन करने के लिए पूछा था। अगर आपको जो ग्रुप सी के लेवल में है या जो एमसीक्यूज लेवल के एग्जाम होंगे उनमें तो ये पूछता है कि कौन सा हिमालय के बीच में कौन सी फॉल्ट है, कौन सी फॉल्ट है किस हिमालय को किस हिमालय से, या ऐसा बोल देगा कि हिमालयन अग्रभ्रंश किससे किसको अलग करता है बस, या किन दोनों के बीच में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिएगा हम इमेजिनेशन करें, हम तराई से ट्रांस हिमालय की ओर जाते हैं। कहां से? तराई का मतलब हल्द्वानी में, मान लीजिएगा आप हल्द्वानी तराई में आता है। हल्द्वानी से अगर आप हाइट की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होगा? यहाँ का बढ़ता जाएगा, तापमान कम होते जाएगा। जितना हाइट में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ना। प्रेशर और ये दोनों कैसे चलते हैं? इनवर्स, अपोजिट। तो जैसे जैसे आप इधर की ओर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन समझते होंगे, वाष्पीकरण। अगर मान लिया पानी गर्म नहीं है, ठंडा है, तो वाष्प निकलेगी उससे। तो जितना उत्तर की ओर जाएंगे या तराई से आप ट्रांस हिमालय रीजन की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब सनलाइट क्या हो रही होगी? सनलाइट कम पड़ रही होगी। तो टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, वर्षा भी क्या होगी? क्योंकि इवेपोरेशन, जो वर्षा होगी भी तो कैसी वर्षा होगी? हिम वर्षा होगी, यानी कि बर्फ के रूप में होगी। आप देखना आजकल होगी बर्फ के रूप में। तो अगर हम देखें इन सब में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है? हिमालय के बारे में पूछता है, तराई भाबर नहीं पूछता आपके एग्जाम में। तो बोलेगा इन हिमालयों में सबसे ज्यादा कहां जैव विविधता मिलेगी? कहां मिलेगी? शिवालिक हिमालय सभी हिमालयों के दक्षिण में है और सबसे यानी कि तराई क्षेत्र की ओर है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है? तो यहाँ जैव विविधता ज्यादा होगी। तो जैव विविधता ज्यादा होगी क्योंकि वर्षा भी ज्यादा हो रही। वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है? टेम्परेचर ज्यादा है। किसकी तुलना में? यानी लघु, महान और इनकी तुलना में जैव विविधता ज्यादा होगी। अगर कंपैरिजन करते हैं यानी कि भारत के पश्चिमी घाट से, तो उसकी तुलना में यहाँ ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। हिमालयों की तुलना में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी शिवालिक हिमालय में। सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होगी? शिवालिक हिमालय में होगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है। और वनस्पति की सघनता, बायोमास, जैव भार, जैव विविधता सब कहाँ होगी? शिवालिक हिमालय में होगी। और जैसे ही शिवालिक हिमालय से इधर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा तो वर्षा भी कम होगी। वर्षा कम होगी तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो यहाँ जो होगा विरल यानी दूर दूर वेजिटेशन मिलेगी आपको, सघन वनस्पति नहीं मिलेगी। ये था आपका हिमालय का ज्योग्राफिकल, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं इसको। मैं समझा पाया? क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सब लोग। पहले और आप में क्या अंतर लगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन इतने में? कुछ अंतर लगा? हाँ या ना? कैसे पढ़ते हैं आप लोग? परीक्षा वाणी पढ़ते हैं? तो धीरे धीरे अब ये क्या है, जैसे हम लोग परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप बेस्ड कुछ भी, उसमें सारा क्या है? फैक्ट है। और लिखो, याद करो। याद होगी नहीं, बोर हो जाता आदमी पढ़ पढ़ के। अब देखना जैसे जैसे मेरे भूगोल के टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, आज मैं भौगोलिक विभाजन करवा दूंगा, फिर धीरे धीरे रिवर में आऊंगा, ग्लेशियरों में आऊंगा, दर्रों में आऊंगा, परीक्षा वाणी पढ़ते रहना। बोलेंगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं परीक्षा वाणी में, बेवजह हम लोग अटैक लिए हुए थे, क्योंकि वो रटने वाली है। और ये अब आप समझ गए, समझने के बाद उसे पढ़ेंगे, बोलेंगे परीक्षा वाणी बड़ी आसान किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। वो उनके लिए ठीक है जिसके कॉन्सेप्ट से क्लियर है, उनके लिए नहीं है जो नए फ्रेशर पढ़ रहे, उन्होंने कहा क्या पढ़े? परीक्षा वाणी पढ़ लो। और पढ़ने में लगे बड़े दिन रात। आउटपुट क्या निकला? चलिए कल के क्लास में आप आए, आपको ये पता चला भाई नेपाल के साथ ये लग रहा है, चाइना के साथ ये लग रहे हैं, और यूपी से ये लग रहा है, हिमाचल से लग रहा है, हरियाणा से कोई लग नहीं रहा है, इसके आंतरिक ये हैं, बाहरी ये हैं, इतना क्षेत्रफल, इतना, ये सब आउटपुट निकला। आज के क्लास में ये पता चल गया। आप सेल्फ पढ़ने के बाद क्या निकाले आउटपुट?
पढ़ने का मतलब ये थोड़ी उन्होंने कहा पढ़ रहे हैं, आउटपुट भी तो निकलना चाहिए ना, कि 2 घंटा आप अगर मान लिया आप यहाँ से बाहर निकले, आप क्लास से सीधे घर गए, उन्होंने कहा क्या पढ़ गया, उन्होंने कहा उत्तराखंड में, कुछ लोग तो ये बोलेंगे ये भी क्या पढ़ने की चीज है, और कुछ लोग बोलेंगे क्या पढ़ के आए, जैसे ही क्या पढ़ के आएगा तो ये बता देना, तब उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ पढ़ के। अब अगर ये जो चीजें हैं ये अगर आप समझाने लग गए दूसरे को, कहेगा हाँ इसको जानकारी है, ये पढ़ के आया।